इसलिए आज अब झारखंड में भी वह परिदृश्य को बदलना होगा कि जो हमें आंख दिखाए उनकी आंख को काटना होगा। अरे एनटीपीसी और पीटीपीएस कितना बड़ा एरिया में है भाई, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरा इंडिया में राज किया उसको उखाड़ के फेंक दिया। सेवक उनको बोलते हैं जो बिना पैसा लेके सर्विस करे, जो पैसा लेके सर्विस करे उसको नौकर बोलते हैं। इसलिए दरोगा रहे, बड़ा बाबू रहे, चाहे पीडीओ रहे, ये जनता के नौकर हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, भारत में जब से देश आजाद हुआ है यहाँ की जनता में ये भर दिया है कि आपका जमीन का मालिक एसडीओ है, सीईओ है, भारत सरकार है। अरे चुप कीजिए, भारत सरकार में 47 से है, सर्वा जमीन मेरा पास सिर्फ 47 से है। जब भारत सरकार पैदा नहीं हुआ था तब से जमीन मेरा पास है, बस को डर भर दिया है। और सिर्फ भारत में ये अन्याय होता है। टेलीफोन के माध्यम से बताया कि आपकी आंदोलन को लगभग पूरा इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नजर रखा है और आपकी लड़ाई सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगरौली में मध्य प्रदेश में यदि कंपनी किसी का जमीन लेती है या फिर किसी गांव को विस्थापित करना हो तो सबसे पहले वो टीम बनाती है, वो टीम सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद जिन लोगों का घर उजाड़ा जाएगा, जिन लोगों के गांव को विस्थापित किया जाएगा, उन्हें एक जमीन कहीं चिन्हित किया जाता है। जो भी आंकड़ा होता है 25 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन अलॉटमेंट किया जाता है और सबसे बढ़िया बात वहां कंपनी खुद घर बना के देती है। यही मध्य प्रदेश सिंगरौली नामक क्षेत्र जहां एमसीएल प्रोजेक्ट कार्य करता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। लेकिन झारखंड में घाटो, कुजू, मांडू कहीं चले जाइए, जहां कोयला का काम होता है, यहाँ यदि कंपनी को कोयला तोड़ना है तो जबरन जमीन लिया जाता है, मारपीट के जमीन लिया जाता है, गांव वालों को फर्जी केस करके जमीन लिया जाता है। सही है कि नहीं है? और सबसे विचित्र बात, अरे बेरमो में और चंद्रपुरा झरिया क्षेत्र में आज कई ऐसा उदाहरण है कि जमीन दिया है 1952 में, जमीन दिया है 1964 में, उन लोग आज 2023 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। बताइए भाई, इतना अन्याय खाली झारखंड के साथ क्यों? बाकी यही कंपनी, यही एनटीपीसी, यही जितना वेदांता रहे, जो भी कंपनी है, जब दूसरा राज्य में काम करता है ये लोग थर थर कांपता है, वहां का स्थानीय आदमी से, वहां का स्थानीय विधायक लोग से। लेकिन जब झारखंड आता है ये लोग शेर बन के जमीन दाता को आंख दिखाता है। इसलिए आज अब झारखंड में भी वह परिदृश्य को बदलना होगा कि जो हमें आंख दिखाए उनकी आंख को काटना होगा। अरे एनटीपीसी और पीटीपीएस कितना बड़ा एरिया में है भाई, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरा इंडिया में राज किया उसको उखाड़ के फेंक दिया है। कितने किलोमीटर में? जिस दिन हर घर का एगो नौजवान, एगो भाई, एगो बहन जिस दिन चाहिए कि इनसे हम बदला लेंगे, इनका हिसाब करेंगे, एनटीपीसी रहे चाहे पीटीपीसी रहे चाहे कोई कंपनी रहे, बाप बाप करके घर जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ा नहीं है लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा भारत में राज किया था, जानकारी है कि नहीं? आज ईस्ट इंडिया कंपनी को दौड़ा के अपना देश वापस भेजा। ये लोग कितना दिन दूर जाए? अरे सिकंदर से बड़ा कोई दुनिया में कब्जा नहीं किया था, खाली हाथ 33 साल में लटक गया, 33 साल में स्वर्ग सिधार गया। बस हिम्मत चाहिए। आज हम में हिम्मत की कमी है। आज एगो मामूली सा बड़ा बाबू तो छोड़िए, एगो जमादार हवलदार से हम बात करते हैं तो सर झुका के बात करते हैं, हिम्मत नहीं है। वीडियो से हम ऐसा बात करते हैं जैसे वो मालिक है, हम नौकर हैं, बल्कि उल्टा है, हम मालिक हैं वो लोग नौकर। बताइए उनको क्यों नौकर है? अरे हम कहां बोल रहे हैं भाई, कि हम कहां बोल रहे हैं? वीडियो खुद अपना दरवाजा में लिखा है हम नौकर हैं, पढ़े नहीं है क्या? क्या लिखा है? JAS झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
लिखा है ना भाई, लास्ट में क्या लिखा है? सर्विस लिखा है ना, वीडियो अपने दरवाजा में लिखा है ना सर्विस। तो सर्विस करने वाले को क्या बोलते हैं? सेवक। सेवक। लेकिन इनको हम सेवक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेवक उनको बोलते हैं जो बिना पैसा लेके सर्विस करे। जो पैसा लेके सर्विस करे उसको नौकर बोलते हैं। इसलिए दरोगा रहे, बड़ा बाबू रहे, चाहे पीडीओ रहे, ये जनता के नौकर हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, भारत में जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ की जनता में ये भर दिया है कि आपका जमीन का मालिक एसडीओ है, सीईओ है, भारत सरकार है। अरे चुप कीजिए, भारत सरकार 1947 से है, सर्वा जमीन मेरा पास सिर्फ 47 से है। जब भारत सरकार पैदा नहीं हुआ था तब से ही जमीन मेरा पास है, बस को डर भर दिया है। और सिर्फ भारत में ये अन्याय होता है। बाकी यही भारत का आदमी अपने आप को तुलना अमेरिका से करता है, बाकी अन्य देशों से करता है। और वास्तविकता है, भारत का जो संविधान, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकार, सिर्फ मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं जो 6 को है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक अमेरिका से लिया गया है ना। लेकिन आपकी जानकारी होनी चाहिए, अमेरिका में 7 को मौलिक अधिकार है और हम लोग भी 7 को लिए थे, लेकिन अभी 6 को बचा है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, उस अधिकार को इन लोग बहुत चालाकी के साथ आर्टिकल 300A में डाल दिया है। अब चूंकि यही बात हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी होना है। अगर शिक्षा नहीं होगा, समझ नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ सवाल बनता है कि भाई आर्टिकल 31 को 300 में क्यों डाला गया, मौलिक अधिकार में क्यों नहीं रहने दिया गया? न उसका कारण यही है। आज देखिए, जहां सड़क चौड़ीकरण हुआ ना भाई, यानी सड़क चौड़ीकरण जहां हुआ, जबरन जमीन आपका ले लिया। पैसा दिए तो ठीक है, नहीं तो ट्रेजरी में जमा कर दिया। यही हुआ ना, यदि आप पैसा लिए तो ठीक है, और ज्यादा नौटंकी किए तो ट्रेजरी में जमा कर दिया। क्योंकि आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, यदि आज भी रहता तो पैसा का डिसाइड हम करते, सरकार नहीं। यदि ये मौलिक अधिकार होता तो संसद की जिम्मेवारी होती कि इस देश में कोई भी व्यक्ति बिना संपत्ति का नहीं रह सकता है। इस पर संरक्षण देने का दायित्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता। लेकिन आज ये मौलिक अधिकार नहीं रहने के कारण आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम भिखमंगा हैं। यानी भारत देश में भिखमंगा हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 31 आपका मौलिक अधिकार नहीं।